हेलो एवरीवन, आज है 5 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो दमदार कंपनियों के बारे में। एक है CDSL जिसका प्राइस 2080 रुपये का है और दूसरा है डीमार्ट जिसका 4600 रुपये का प्राइस है। और दोनों ही कंपनियों के कल नतीजे आए थे। एक के नतीजे काफ़ी अच्छे थे, एक के नतीजे काफ़ी ख़राब थे। और कल जब बाजार खुलेगा असर देखने को मिलेगा। बात करेंगे दोनों ही कंपनियों के बारे में इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं CDSL के साथ। 2080 रुपये का शेयर है और पिछले एक महीने का ग्राफ देखो तो तेज़ी है, शानदार तेज़ी देखने को मिली। लेकिन अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे ये गिर भी रहा है। पिछले 5 दिनों से अगर हम देखें तो 2150 रुपये से धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। अगर आप एक साल का ग्राफ देखो तो काफ़ी शानदार है, पैसा डबल करा ज़रूर है। एक बड़ी रफ्तार के बाद कंसोलिडेट करा था, तेज़ी दिखाई है। अभी कंसोलिडेट करने के चांसेस मुझे लगता है कि ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर पिछले 5 साल का अगर हम आउटलुक देखें, देखो कोविड में भाई साहब खूब यहाँ पर तेज़ी आई थी। रीज़न भी ये था कि भाई साहब डीमेट अकाउंट बहुत ज़्यादा खुलना शुरू हुए थे कोविड में और लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा करना शुरू कर दिया था। और यही वजह है कि 210 रुपये से ऐसी रफ्तार आई थी कि भाई साहब एक साथ 1150 पे दौड़ता चला गया। फिर बाद में गिरावट भी आई, 1000 रुपये से नीचे गया, वापस से तेज़ी देखने को मिली, पैसा वहाँ से भी डबल कर दिया। तो अच्छी खासी रफ्तार कह सकते हैं कि ये दिखा चुका है। 5 साल में 820% का अभी भी यहाँ पर ग्रोथ है। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो 10 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में यहाँ पर शेयर ट्रेड होते नजर आए हैं। और ऑल टाइम हाई 2195 का है जो कि इंट्राडे में बना था। मार्केट कैप इसका 21,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। और देखिए ये वो कंपनी है, जितने ज़्यादा डीमेट अकाउंट खुलेंगे भारत में उतना ही ज़्यादा इस कंपनी को फ़ायदा होगा। और जहाँ तक बात करी जाए इसके अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र तो 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। और नतीजे भी अभी हाल फिलहाल में आए हैं। और रिजल्ट्स के बारे में अगर हम बात करने जाए तो सबसे पहले अगर मैं रेवेन्यू के बारे में देखूँ तो अभी लास्ट क्वार्टर में 240 करोड़ का इनका रेवेन्यू हुआ है, जो कि अच्छा है क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 124 करोड़ का रेवेन्यू था। अगर हम इससे पहले का क्वार्टर देखें तो 214 करोड़ का रेवेन्यू था। तो तेज़ी आई है रेवेन्यू में, डेफिनेटली अच्छी खासी तेज़ी मैं कहूँगा। और प्रॉफिट में भी अच्छी रफ्तार है, 127 करोड़ का प्रॉफिट करा है जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 64 करोड़ का था। मतलब डबल हुआ है यहाँ पर प्रॉफिट, जो इससे पहले के क्वार्टर में 108 करोड़ का था। हालांकि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी तेज़ी इसके चलते यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा रफ्तार पकड़ चुका है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से पिछले 5 दिनों में अगर जो करेक्शन देखने को मिला शायद वो आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। कंपनी का पी रेशियो अगर आप देखोगे तो 61 का, जो कि महंगा है। और देखो जो कंपनी हाई वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड करती है उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है और वो नंबर इसने रिपोर्ट करे भी है। सेक्टर पी 18 का है, 22% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल डेफिनेटली इनके अच्छे रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग को लेकर तो प्रमोटर की होल्डिंग 15% की है। यहाँ पर रिटेल बहुत बड़ी क्वांटिटी में धीरे धीरे ऐड हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे इससे पहले दिसंबर क्वार्टर में तो जहाँ पर 15% पहले प्रमोटर थे आज भी उतने ही हैं। म्यूचुअल फंड ने भी खरीदारी करी है, 12.95% से बढ़कर ये 13.88 पर आए हैं। डोमेस्टिक वाले 8.38 से बढ़कर ये भी 9.26। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान अगर किसी ने करा है तो भाई साहब वो करा है यहाँ पर एफआईज ने, 18.16% से घटकर ये 11.38 पर आए हैं। और ज़्यादातर क्वांटिटी खरीदी है तो वो है रिटेल इन्वेस्टर, 36.80% से वही यहाँ पर बढ़कर 40.48 पर आए हैं। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में कह सकते हैं कि यहाँ पर रिटेल पार्टिसिपेशन देखने को मिला। पिछले कुछ क्वार्टरों में ये बढ़ता हुआ ही नज़र आया है। और जहाँ तक बात करी जाए एक और कंपनी है और वो है डीमार्ट। तो डीमार्ट का शेयर जो है वो 4600 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने का ग्राफ देखो तो यहाँ पर जहाँ शुरू हुआ वहीं पर खत्म हो गया। लेकिन एक साल का ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए लंबे समय तक ये कंसोलिडेट कर रहा था, बेहतरीन तेज़ी इसने दिखाई दी। पिछले कुछ टाइम में 3600 रुपये से ऐसा भागा कि 4800 पे है। लेकिन अभी करेक्शन स्टार्ट हो चुका है और मंडे को यहाँ पर और फर्दर करेक्शन देखने को मिलेगा। रीज़न ये कि जो इसके नंबर्स आए हैं वो उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। अगर आप 5 साल का ग्राफ देख लो तो भाई साहब खूब पैसा बना है। लेकिन अगर आप देखो तो एक झटके में बहुत बड़ी तेज़ी आई थी, लेकिन लंबे समय से ही कंसोलिडेट कर रहा है। 2021 से लेकर इससे पहले भी ये 5300 पे गया था, वापस से गिरकर आया था 3200 पे। तेज़ी बनी, गिरावट आई, कंसोलिडेट किया और अभी भागने की कोशिश कर ही रहा था। और अगेन 4800 रुपये के आसपास, एक 4500 से 5000 का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ज़रूर है जिसने इसको वापस से यहाँ पर गिराने का काम करेगा। और जो नंबर्स भी आए हैं वो इनको और ज़्यादा नीचे की तरफ पुश भी कर सकते हैं। वॉल्यूम बहुत कम हो रहे हैं, यहाँ पर तकरीबन 4.5 लाख के आसपास के शेयर ट्रेड होते नजर आए। जहाँ तक इसका ऑल टाइम हाई देखे तो वो 5900 का था इंट्राडे का। और जहाँ तक मार्केट कैप देखे तो 3 लाख करोड़ क्रॉस हो चुका है।
और बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। रीज़न ये है कि जो रेवेन्यू इनके आए हैं मार्च क्वार्टर में वो 12,700 करोड़ के आसपास के हैं, जो कि पिछले साल के 10,600 करोड़ के मुकाबले तो आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन इससे पहले के क्वार्टर में 13,572 करोड़ का था। तो मतलब डिक्लाइन आया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आना चाहिए वो नहीं है। सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर भी है। प्रॉफिट इस बार का 565 करोड़ का रहा है, जो इससे पहले के 3 क्वार्टरों के मुकाबले कम है। क्योंकि अगर आप इससे पहले के दिसंबर में देखो तो 690 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 623 करोड़ का था, उससे पहले 650-660 करोड़ का था। तो ये कम नंबर है यहाँ पर। हालांकि पिछले साल के मुकाबले आपको ज़्यादा लग सकता है, लेकिन पिछले 3 क्वार्टरों के मुकाबले कम है। और जो कंपनी बड़ी होती है उससे एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होती है। डिविडेंड के बारे में बात करें तो कोई हिस्ट्री अभी तक नहीं है यहाँ पर। अगर आप वैल्यूएशन के बारे में भी देखोगे तो इसका पी 123 का है भाई साहब, बहुत महंगे पी पर बैठा है। सेक्टर पी 55 का है, और जो हाई पी पर होता है भाई साहब उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है और उनको इस तरीके से डिलीवर भी करना होता है। अगर नंबर देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पर, लेकिन नहीं है। और यहाँ पर हमने इससे पहले भी देखा है कि जब बड़ी रफ्तार आई है, करेक्शन दिखाए हैं, तो आगे भी मैं यही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको थोड़े बहुत ही सही लेकिन करेक्शन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और जहाँ तक 43% एनालिस्ट यहाँ पर कह रहे खरीदारी करो। और होल्डिंग के बारे में देखिए, शेयर होल्डिंग के बारे में तो भाई साहब राधा कृष्ण दमानी की कंपनी है ये। प्रमोटर 74.65% पर है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, और प्रमोटर अपनी और होल्डिंग बेचेंगे भी नहीं। यहाँ पर 7.29% म्यूचुअल फंड के पास है, 1.30% डोमेस्टिक के पास है, 8.26 एफआईएल्स लेकर बैठे अच्छी खासी क्वांटिटी में। कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन बाइंग देखने को मिली है। रिटेल के पास देखा जाए तो 3.30% का स्टेक है, अदर पार्टीज 5.21% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ डीमार्ट को लेकर तो मैं इतना ही कहूँगा कि देखो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिहाज से बेहतरीन है, कोई शक की बात नहीं है उसमें। लेकिन जो प्रेजेंटली कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हाई वैल्यूएशन, जो इसका वैल्यूएशन वो काफ़ी हाई है, और दूसरी तरफ कंपटीशन बढ़ रहा है। रिलायंस एक बहुत बड़े कंपटीटर के तौर पर उभर कर आ रहा है। इसके अलावा कई छोटे मोटे स्टोर्स भी रहेंगे, आपको कुछ लोकल स्टोर्स हैं वो भी है यहाँ पर। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ऑनलाइन वाला चैलेंज है। जिस तरीके से ब्लिंकिट बूम कर रहा है, जेप्टो आ रहा है, टाटा की अगर हम बात करें तो वो भी है यहाँ पर, और भी कई सारे हैं। ठीक है, जो बिग बास्केट है टाटा का वो भी है, और भी कई सारे हैं जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, उनके खुद के स्टोर्स हैं। ठीक है, उनके खुद के डार्क स्टोर्स हैं जहाँ से भाई साहब, और इवन कई बार ऐसा होता है कि प्राइस कई बार सेम भी हो जाते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंटेड प्राइस पर तो वो भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑनलाइन वाला गेम है उसमें एक्चुअली में डीमार्ट बहुत पीछे है, लेकिन बाकी जो कंपनीज है ब्लिंकिट से लेकर जेप्टो तक, इवन बिग बास्केट तक, वो काफ़ी अग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पर। तो ये एक चैलेंज रहेगा। और डीमार्ट उतना अग्रेसिवली स्टोर ओपन भी नहीं कर रहा है, वो भी एक चैलेंज था। और यही वजह थी कि 5,300 पे से ये गिरा था। एक्चुअली 5,900 का इसने इंट्राडे हाई बनाया था, वहाँ से ये गिरा था, फिर तेज़ी दिखाई थी, फिर गिर गया, फिर वापस इसने तेज़ी दिखाई है। वीक नंबर के चलते अब करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड रहेंगे। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँ कि प्रॉफिट टेकिंग के मौके अब यहाँ पर बनते नजर आ सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगेन मैं कहूँ कि जब भी ये नीचे की तरफ आएगा खरीदारी के मौके बनेंगे। एक बेहतरीन सपोर्ट लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है 3,500 से 3,800 रुपये के करीब। तो वहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, वहाँ से अगर वहाँ पर जाता है तो खरीदारी के बेहतरीन मौके वहाँ पर ही बनेंगे। और CDSL में इतना कहूँ कि देखो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये बढ़ चुका है, तो कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई के आसपास ही बैठा हुआ है। तो मैं थोड़ा बहुत इसको अवॉइड करना पसंद करूँगा। नतीजे इनके अच्छे ज़रूर है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत दूरी बनाना पसंद करूँगा। क्योंकि देखो यहाँ पर होता क्या है कि जब बाजार बहुत अच्छे मूड, मतलब काफ़ी अच्छा मूड जब बाजार का होता है तो डीमेट अकाउंट्स ओपनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब बाजार में गिरावट आना शुरू होती है तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के ऊपर भी असर पड़ता है। और मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने को मिलेगा, और तब ये आपको करेक्शन दिखाता नजर भी आएगा। कंपनी अच्छी है, लेकिन अगेन मैं कहूँ कि मुझे लगता है कि 1,701 का जो लेवल है वो मुझे पसंद आता है खरीदारी के लिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और दोनों में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।